हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिलेक्शन में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण जो है करंट अपडेट बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के जो है पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर बात कर लें, भारत भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओलंपिक के 33वें संस्करण यानी 2024 के ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया था? पेरिस में किया गया था। ध्यान रखिएगा, पेरिस में इसके पहले जो है 1924 और 1900 में जो है ये आयोजन हो चुका है, यानी ये तीसरा बार आयोजन कहाँ किया गया है? पेरिस में किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? तो मनु भाकर ने दिलाया था। किसने दिलाया था? मनु भाकर ने जो है, ध्यान रखिएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ये आपसे पूछ सकता है इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक? कांस्य पदक जो है मनु भाकर ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है। आपको बता दें, पहली बार जो है ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक किसने जीता था? तो हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 के जो है एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। और पहली बार जो है गोल्ड की बात अगर करें हम, तो पहली बार गोल्ड किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 की बीजिंग ओलंपिक में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि निशानेबाजी में मेडल जीतने वाली, पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं कौन? मनु भाकर। ये बात आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक 2024 के मनु भाकर ने सबर जोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखिएगा, 10 मीटर की एयर पिस्टल मिश्रित टीम में जो है निशानेबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ के स्क्रीन पर रहा। निशानेबाजी स्वप्निल कुशाले ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी जो है कांस्य पदक जीता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इस बार नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जो है ये पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय पहलवान अमन सरावत को कौन सा मेडल मिला है? तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं कौन? अमन सहरावत बन गए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इनका जो उम्र है, ध्यान रखिएगा, 21 जो है वर्ष 24 दिन था जब इन्होंने मेडल जीता था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस खेल को 2024 के ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है? तो इस बार जो है ब्रेक डांसिंग को जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2024 के पेरिस ओलंपिक का मैस्कॉट क्या है? तो ओलंपिक फ्रीज है। और ऑप्शन नंबर आपका ए सही है बच्चों। ओलंपिक फ्रीज जो है 2024 के पेरिस ओलंपिक का मैस्कॉट है। आपको बता दें, इस इस नाम और डिजाइन को जो है स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों की प्रतिनिधित्व करने के लिए ये चुना गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये बन गई थी जो है पीवी सिंधु और शरद कमल जो है भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक में भारत के सेफ्टी मिशन के रूप में किससे चुना गया है? तो ये चुना गया था किसे? गगन नारंग को चुना गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही है।
अच्छा, इनका कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, एथलीट के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ टीम को प्रोत्साहन करना इनका कार्य होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? बिल्किस मीर बन गई हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए मशाल वाहक कौन बने हैं? तो ये मशाल वाहक जो बन गए हैं आपके, ऑप्शन नंबर हम जाएँगे अभिनव बिंद्रा। अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो है 2008 में जो है कब 2008 में जो है वो गोल्ड मेडल जीता था किसमें? जो है आपके निशानेबाजी में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है चीन ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है 2024 में? तो 4 खेलों को शामिल किया गया है। इसमें ये खेल कौन-कौन से हैं? ब्रेकिंग है, सर्फिंग है और आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, साथ ही साथ जो है स्केट बोर्डिंग है। ये 4 ऐसे खेल हैं जो 2024 में शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो पेरिस ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो है गेम वाइड ओपन है। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे किसके साथ? बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें आपके जो है कितनी महिलाएँ थी? टोटल 47, 47 जो है फीमेल थी और जो है 70 जो है मेल थे, पुरुष थे। ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन बन गई हैं? तो सबसे युवा भारतीय की बात कर लेते हैं, तो ये धीनिधि देश सिंधु बन गई हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। मैंने अभी बताया था ना पदक जीतने वाला, ठीक है? अमन सरावत। और जो है अगर बात कर ले सबसे कम उम्र की, इनकी उम्र की अगर हम बात कर लें, तो ध्यान रखिएगा 14 साल की, ये तैराकी के लिए हैं खिलाड़ी, ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये अडानी ग्रुप बना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा किया है? तो लेट्स मूव इंडिया का घोषणा किया है। किसका? लेट्स मूव इंडिया का घोषणा किया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? तो किसने किया है? प्यूमा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी किया है? तो ये किसने किया है? आपका जो है बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो इसमें हैं आपके हरियाणा राज्य के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर बात कर लें हरियाणा राज्य को कितने खिलाड़ी हैं, तो ध्यान रखिएगा 22 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। पंजाब की बात कर लें तो 20 खिलाड़ी हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो 5 खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो टोटल 7 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन कहाँ पे या कह सकते हैं समारोह कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था जर्नस टू ट्रोकोडेरो यानी सी नदी के पास में हुआ था, के स्थान पे हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी ऊषा वर्तमान समय में जो है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसका गठन कब किया गया था, तो 1927 में किया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेंगी? तो टोटल 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेंगी। कितनी? 206। अगर बात कर लें टोटल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे, तो 10,500 खिलाड़ी 2024 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिए थे।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि आदर्श वाक्य क्या है, सॉरी विषय क्या है इस बार का? तो चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं जो है इस बार का आदर्श वाक्य है। पहली बार ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था? तो 23 जून 1948 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 23 जून 1948 को पहली बार जो है ओलंपिक दिवस मनाया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो एथेंस यानी एथेंस में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? एथेंस में किया गया था। अच्छा, पहली बार भारत ने कब भाग लिया था? ध्यान रखिएगा, अगर भारत की बात कर लें कि भारत ने कब इसमें भाग लिया था ओलंपिक में, तो भारत ने जो भाग लिया था दोस्तों वो कब लिया था? 1900 में लिया था। कब लिया था? 1900 में लिया था। ये चीज़ आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और पहला प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना? 776 ईसा पूर्व में इसकी जानकारी मिलती है, जो ओलंपिक की जो है शुरुआत हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कहाँ पे हुआ था? ओलंपिया शहर में हुआ था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो नहीं कहाँ हुआ है? अफ्रीका में नहीं हुआ है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1996 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक ध्वज का अंकित चित्र आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में से कौन सा रंग अफ्रीका को प्रदर्शित करता है? तो ये अफ्रीका को प्रदर्शित करता है आपका जो है काला रंग। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ब्लू रंग होता है, ये छल्ले जो बने हैं पांचों, ये 5 एशिया 5 जो है महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और ये जो ब्लू है ये यूरोप के लिए है। ब्लैक की बात करें तो अफ्रीका के लिए, अमेरिका के लिए रेड, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ग्रीन, और एशिया के लिए अगर बात कर लें तो येलो है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो 5 छल्ले हैं, 5 कलर हैं, ये 5 देश को जो है चिन्हित करते हैं। ठीक है। और इनके कलर क्या क्या हैं? यूरोप के लिए ब्लू, अफ्रीका के लिए ब्लैक, अमेरिका के लिए रेड, ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रीन, और एशिया के लिए येलो। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है? तो नार्मन पिचर्ड और मनु भाकर जो है एक ही जो है कह सकते हैं संस्करण में 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर आपका जो है डी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल ने 44 वर्ष के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहन बोपन्ना बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो मनु भाकर बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। मिलते हैं आपसे दोस्तों एक नए वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। करंट अपडेट के लिए हमसे जरूर जुड़ें। तुम्हें